नागपुर शहर में एक घर था जहाँ एक ही छत के नीचे 4 लोग रहते थे। सास कमला देवी, उनके 2 बेटे और उनकी 2 बहुएं। कमला देवी की बड़ी बहू का नाम था संजना, जो कि अमीर घर की पढ़ी लिखी और सास की पसंद की बहू थी। तो वहीं उसकी छोटी बहू थी कविता, जो कि सीधी साधी मिडिल क्लास फैमिली से आई मेहनती लड़की थी। लेकिन वो अपनी सास की पसंद नहीं बल्कि अपने पति की पसंद थी। मतलब कविता और कमला के छोटे बेटे नितिन की लव मैरिज हुई थी, लेकिन सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इस बात का फर्क साफ साफ पता चलता था। एक रोज, अरे संजना बहू, तुम तो रानी लग रही हो इस ड्रेस में, और तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तो अलग ही है। सच में कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में। ओह थैंक यू मम्मी जी। वैसे आज आपके लिए मैंने खास पनीर बनाया है और वो भी मॉल से लाए हुए मसाले से। उधर कविता चुपचाप रसोई के कोने में रोटी बेल रही थी। कुछ देर बाद, माँ जी मैंने भी दाल बनाई है। ठीक है रख दो, लेकिन पहले संजना का खाना चखूंगी। ये बात सुनकर कविता का दिल वहीं टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए। कमला देवी हर काम में संजना की तारीफ करती और उसे हर काम में सराहती, लेकिन कविता का तो वो कभी गुणगान ही नहीं गाते। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं थी। ओफो, ये साड़ी किसने धोई है? कितनी गंदी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपकी छोटी बहू के कारनामे होंगे ये माँ जी, क्योंकि मैं तो अपने कपड़े लॉन्ड्री से ही धुलवाती हूँ। हाँ जानती हूँ, उसके बस की कहाँ है ढंग से कपड़े धोना, कोई काम की नहीं है वो। कविता उस वक्त पोछा लगा रही थी। वो ये सब बातें सुन रही थी, लेकिन फिर सुनकर भी अनजान बन रही थी। वो जानती थी कि कमला उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। छोटी बहू के आने से अब घर के सारे काम बड़ी बहू ने उसी के मत्थे डाल दिए। एक शाम, नितिन आजकल घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। संजना दीदी ना तो सुबह के बर्तन धोती हैं और ना ही रात के। तीनों वक्त के बर्तन बस मुझे ही धोने पड़ते हैं। फिर रसोई का काम निपटाते निपटाते काफी समय लग जाता है। मैं जानता हूँ भाभी अपनी अमीरी का रौब झाड़ती है, इसीलिए घर में भी काम बहुत कम करती है। तुम भाभी से कहती क्यों नहीं तुम्हारी हेल्प करने के लिए? हाँ आप ठीक कहते हैं। मैं कल ही दीदी को बोलूंगी कि वो मेरी हेल्प करें। अब अगले दिन जब संजना सोफे पर बैठकर खुद को नेल पॉलिश लगा रही थी, तब कविता उससे कहती है, दीदी आप थोड़ा मेरा भी काम देख लिया करो, सब अकेले करना मुश्किल हो जाता है। कविता, मैं तुम्हारी तरह कोई छोटे घर की नहीं हूँ, बल्कि बड़े अमीर घर से आती हूँ, और न ही मैं तुम्हारी तरह नौकरानी हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। ये सुनकर कविता चुप हो गई। अब धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच की दूरी बढ़ती गई और मनमुटाव भी ज्यादा रहने लगा, जिससे एक दिन परेशान होकर कमला देवी ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों साथ नहीं रह सकती। आज से तुम दोनों अलग अलग रहोगी और अलग अलग पकाओगी। ये बात सुनकर दोनों बेटे भी चुप थे। अब उनका घर 2 हिस्सों में बंट गया। संजना अपने पति के साथ एक हिस्से में और कविता अपने पति के साथ दूसरे हिस्से में रहने लगी। मैं तो उसी के साथ रहूंगी जिसके हाथ का खाना मुझे पसंद है, यानी कि मैं तो अमीर बहू के हाथ से ही खाऊंगी। कम से कम अच्छा खाना तो खाने को मिलेगा। ये बात सुनकर कविता का दिल भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अब संजना मुस्कुराने लगी। शुरू में सब ठीक था। संजना अपनी सास का ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। एक दिन, माँ जी आज जरा जल्दी उठ जाइए, मुझे बाहर जाना है, आप ही नाश्ता बना लीजिए, और हाँ जरा बढ़िया सा बनाना। क्या मैं? लेकिन बहू। अरे माँ जी, थोड़ा काम करने से क्या हो जाएगा, कम से कम इसी बहाने हाथ पांव तो चलते रहेंगे। इसीलिए मैंने काम वाली बाई को भी छुट्टी दे दी है कि अब उसको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेकार में उसे तनख्वाह दूं मैं? आखिर आप भी तो मुफ्त में रोटियां तोड़ती हैं, तो कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए ना। कमला देवी ये बात सुनकर चुप हो गई और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब उसे न सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, सारे काम कमला देवी करने लगी। फिर एक दिन, संजना बहू मैं आज बहुत थक गई हूँ, जरा तुम खाना बना लो ना। माँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एक इम्पोर्टेंट गेम चल रहा है, आप ही कर लीजिए ना। बहू अगर मेरी हिम्मत होती तो मैं खुद कर लेती। ओफो, इस बुढ़िया ने भी ना दुखी कर रखा है। अब संजना ने अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और अपनी सास को रात की बासी रोटी और सब्जी दे दी। बहू ये तो बासी लग रही है। तो क्या अब इसे फेंक दूं, अन्न वेस्ट करूं? ये लो अब इसे ही खाओ। ये सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो सबसे ज्यादा मानती थी वही उनसे काम करवाने लगी। जिस अमीर बहू के हाथ से खाना खाने की बात मैं सोच रही थी, आज वही मुझे बासी खाना खाने को दे रही है। लेकिन ये सिलसिला अब रोज का हो गया। फिर एक दिन जब कविता सब्जी लेकर बाजार से लौट रही थी, तब उसकी पड़ोसन ने उससे कहा, अरे कविता, तुम्हारी सास तो दिन भर काम करती रहती है संजना के घर, बड़ी बुरी हालत है उनकी, और तो और खाने में भी बेचारी को वो अमीर बहू बासी खाना देती है। क्या कहा? माँ जी इतनी तकलीफ में है और उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। अब ये बात सुनकर कविता का दिल कांप उठा। कविता जल्दी से सास के पास गई, जहाँ वो बासी खाना खाने के बाद बर्तन धो रही थी। माँ जी ये सब क्या हो रहा है? आप ये सब क्यों कर रही हैं?
क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अगर माँ जी ने थोड़ा काम कर भी लिया तो क्या हो गया? अगर यही काम कल को आपकी भाभी आपकी माँ से करवाए, उनको नौकरानी बना दे और खाने के लिए बासी रोटी दे, तब आप क्या करेंगी? हे यू, अब आप बिल्कुल चुप रहना। जो भी करना है अब मैं करूंगी। आपको आपकी अमीरी मुबारक हो। आप भले ही कितनी भी अमीर हो, लेकिन दिल से आप कितनी गरीब है ये आज मैंने जान लिया। चलो माँ जी, मेरे साथ चलो, अब आप मेरे साथ रहेंगी। लेकिन मैंने तो। माँ जी, आप माँ हो, आपके लिए मेरा घर हमेशा खुला है। भले ही मेरे घर पर आपको शाही पकवान न मिले, लेकिन बासी रोटी भी नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। अब चलिए माँ जी, इतना मत सोचिए, आखिर वो भी तो आपका ही घर है। इसके बाद कविता अपनी सास को अपने घर ले आई। फिर शाम के समय, माँ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। बहू तू क्यों उठ गई, मैं बना देती। माँ जी, ये आपका घर है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर लिया है। छोटी बहू की बात सुनकर अब उसका मन खुश हो गया। चाय पीने के 1 घंटे बाद उसने गर्मा गर्म खाना अपनी सास को परोसा। माँ जी, आज आपकी पसंद की आलू पूड़ी बनाई है। ये देख कमला की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? हाँ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? वो बात नहीं है बहू, बल्कि आज कितने दिनों बाद मैं अपनी पसंद का खाना खाऊंगी। संजना की रसोई में तो कभी मेरी पसंद पूछी ही नहीं गई। ये सुनकर कविता की आंखें भर आईं। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। कविता हर चीज में सास की सेवा करने लगी। वो उनके खाने पीने से लेकर उनके दवा पानी का खूब ध्यान रखती। ये सब कुछ देखकर कुछ ही दिन में सास का दिल पिघलने लगा। कविता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कभी समझा ही नहीं। माँ जी, जो हो गया वो भूल जाइए, बस आप खुश रहिए। सच में असली अमीरी दिल में होती है, और तुम सबसे अमीर हो बहू। उधर संजना को अब अपनी सास की अहमियत समझ आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मिलने आई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं और आपको ऐसे ट्रीट किया। संजना, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। मुझे तुमसे अब कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया है कि अब मैं कविता के साथ ही रहूंगी। अपनी सास की बात सुनकर वो चुप हो जाती है और वापस चली जाती है। असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल में होती है। जो सेवा और सम्मान देता है वही सच्चे तौर पर अपना होता है। भेदभाव हमेशा रिश्तों को तोड़ता है।